जय श्री कृष्णा। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है और इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गाय और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौओं के साथ कुछ दूर तक चला भी जाता है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की गौचारण लीला कथा। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गायें चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पहुंच गए पूछने के लिए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं चराने जाऊंगा, गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। अब आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार गिन क्यों रहे हो। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जी समय कोई कार्य कर रहे हों तो वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वही शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किए और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गायें जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां पहनी ही नहीं। आगे आगे गायें और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान और उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। गोपाष्टमी से एक और कथा जुड़ी हुई है, वह इस प्रकार से है। गोपाष्टमी महोत्सव कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। 8वें दिन इंद्र अहंकार रहित श्री कृष्ण की शरण में आए तथा क्षमा याचना की। भगवान कृष्ण का गोविंद नाम भी गायों की रक्षा करने के कारण ही पड़ा था। उसके बाद कामधेनु ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया और उसी दिन से इन्हें गोविंद के नाम से पुकारा जाने लगा। तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। गौ अथवा गाय भारतीय संस्कृति का प्राण मानी जाती है। इन्हें बहुत ही पवित्र तथा पूजनीय माना जाता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है।
यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं का प्रतिनिधि माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अगले भाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोम कूपों में ऋषिगण, पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अगले भाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौओं के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन किया गया है। तीर्थों में स्नान, दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गाय को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गाय सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गाय की श्रद्धापूर्वक पूजा सेवा करते हैं, देवता उन पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। और जिस घर में भोजन करने से पहले गौग्रास निकाला जाता है, उस परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। आज 9 नवंबर 2024 के दिन ही गोपाष्टमी मनाई जा रही है। स्वप्न में गाय अथवा बैल के दर्शन करने से कल्याण, लाभ और रोग का नाश होता है। इसी तरह स्वप्न में गौ के थन को चूसना भी श्रेष्ठ माना गया है। सपने में ही गाय का घर में ब्याना, बैल की सवारी करना, तालाब के बीच में घी मिश्रित खीर का भोजन भी उत्तम माना गया है। घी सहित खीर का भोजन तो राज्य प्राप्ति का सूचक माना गया है। इसी प्रकार सपने में ताजे दुहे हुए फेन के साथ दुग्ध का पान करने वाले को अनेक भोगों की तथा दही के देखने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जो बैल से युक्त रथ पर स्वप्न में अकेला सवार होता है, उसी अवस्थाएं उसकी जाग जाती हैं, उसे शीघ्र धन मिलता है। यानी कि स्वप्न में दही मिलने से धन की, घी मिलने से यश की और दही खाने से भी यश की प्राप्ति निश्चित है। यात्रा आरंभ करते समय दही और दूध का दिखना बहुत शुभ माना गया है। सपने में दही भात का भोजन करने से कार्य सिद्धि होती है और बैल पर चढ़ने से द्रव्य लाभ होता है। वृषभ को जगत का पिता समझना चाहिए और गाय संसार की माता है। उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवताओं की पूजा हो जाती है। जिनके गोबर से लीपने पर सभा, भवन, पौंसले, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं, उन गाय से बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है। जो मनुष्य 1 साल तक स्वयं भोजन करने के पहले प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाया करता है, उसको प्रत्येक समय गाय की सेवा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये महाभारत के आश्वेधिक पर्व वैष्णव धर्म में लिखा गया है। देवता, ब्राह्मण, गौ, साधु और साध्वी स्त्रियों के बल पर यह सारा संसार टिका हुआ है। गाय जिस स्थान पर जल पीती है, वह स्थान तीर्थ है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ गौ स्वरूपा ही हैं। जहाँ जिस मार्ग से गौ माताएं जल राशि को लांघती हुई नदी आदि को पार करती है, वहाँ गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती आदि नदियाँ या तीर्थ निश्चित रूप से विद्यमान रहते हैं। हे ब्राह्मणों, गाय के खुर से उत्पन्न धूलि समस्त पापों को नष्ट कर देने वाली है। यह धूलि चाहे तीर्थ की हो, चाहे मगध, कीकट आदि निकृष्ट देशों की ही क्यों न हो, इसमें विचार अथवा संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, वह सब प्रकार की मंगल कारिणी, पवित्र करने वाली और दुख दरिद्रता रूप अलक्ष्मी को नष्ट करने वाली है। यह विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा हुआ है। गायों के निवास करने से वहाँ की पृथ्वी भी शुद्ध हो जाती है। जहाँ बैठती है वह स्थान, वह घर सर्वथा पवित्र हो जाता है। वहाँ कोई दोष नहीं रहता। उनके निश्वास की हवा देवताओं के लिए निराजन के समान है। गाय को स्पर्श करना बड़ा पुण्यदायक है और उससे समस्त बुरे सपने, पाप आदि भी नष्ट हो जाते हैं। गाय की गर्दन और मस्तक के बीच साक्षात भगवती गंगा का निवास बताया गया है। गाय के शरीर को खुजलाने से या उनके शरीर के कीटाणुओं को दूर करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को धो डालता है। गाय को गोग्रास देने से विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भगवान
हंस ब्राह्मणों से कहते हैं कि गौओं के शरीर को खुजलाने से या उनके शरीर के कीटाणुओं को दूर करने से मनुष्य अपने समस्त पापों को धो डालता है। गौओं को गोग्रास दान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गऊ को चराकर उन्हें जलाशय तक घुमाकर जल पिलाने से मनुष्य अनंत वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। गाय के प्रचारण के लिए गोचर भूमि की व्यवस्था कर मनुष्य निसंदेह अश्वमेघ यज्ञ का फल भी प्राप्त करता है। गाय के लिए गौशाला का निर्माण कर मनुष्य पूरे नगर का स्वामी बन जाता है और उन्हें नमक खिलाने से मनुष्य को महान सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विपत्ति में या कीचड़ में फंसी हुई या चोर अथवा बाघ आदि के भय से व्याकुल गौ को क्लेश ने मुक्त कर मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। रुग्ण अवस्था में गऊ को औषधि प्रदान करने से स्वयं मनुष्य सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। गाय को भय से मुक्त करने पर मनुष्य स्वयं भी सभी भयों से मुक्त हो जाता है। चांडाल के हाथ से गाय को खरीद लेने पर गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और किसी अन्य के हाथ से गाय को खरीदकर उसका पालन करने से गोपालक को गोमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गाय की शीत तथा धूप से रक्षा करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गोमूत्र, गोमय, गो दुग्ध और गो का दही और गाय का घी, कुशोदक, यह पंचगव्य स्नानीय और पेय द्रव्यों में परम पवित्र कहे गए हैं, यानी कि ये पीने योग्य है। ये सब मंगलमय पदार्थ भूत प्रेत पिशाच राक्षस आदि से रक्षा करने वाले, परम मंगल तथा काल के दुख दोषों का नाश करने वाले हैं। गोरोचन भी इसी प्रकार राक्षस, सर्प, विष तथा सभी रोगों को नष्ट करने वाली एक परम धन्य है। जो प्रातःकाल उठकर अपना मुख गो घृत पात्र में रखे घी में देखता है, उसकी दुख दरिद्रता सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है और फिर पाप का बोझ नहीं ठहरता। गाय, गोकुल, गोमय आदि पर थूक खकार नहीं छोड़ना चाहिए। गाय के गोबर पर भी नहीं छोड़ना चाहिए, राख पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो गाय के चलने के मार्ग में चरागाह में जल की व्यवस्था करता है, वह वरुण लोक को प्राप्त कर वहाँ 10,000 वर्षों तक विहार करता है और जहाँ जहाँ उसका आगे जन्म होता है वहाँ वहाँ सभी आनंदों से परितृप्त रहता है। कि चरने वाली भूमि को हल आदि से जोतने पर 14 इंद्रों पर्यंत भीषण नरक की प्राप्ति होती है। हे परशुराम जी, जो गाय के पानी पीते समय विघन डालता है, उसे यही मानना चाहिए कि उसने घोर ब्रह्महत्या की। सिंह, व्याघ्र आदि के भय से डरी हुई गाय की जो रक्षा करता है और कीचड़ में फंसी हुई गाय का जो उद्धार करता है, वह कल्प पर्यंत स्वर्ग में स्वर्गीय भोगों को भोगा करता है। गायों को घास प्रदान करने से वह व्यक्ति अगले जन्म में रूपवान हो जाता है और उसे लावण्य तथा महान सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुष्कर में परशुराम संवाद में यह सब लिखा हुआ है। हे परशुराम जी, गायों को बेचना भी कल्याणकारी नहीं है। गायों का नाम लेने से भी मनुष्य पापों से शुद्ध हो जाता है। गाय के स्पर्श से सभी पापों का नाश करने वाला तथा सभी प्रकार का सौभाग्य और मंगल का विधायक है। मातृकुल, पितृकुल और भार्यकुल में जहाँ एक भी गौ माता निवास करती है, वहाँ रजस्वला और प्रसूति का आदि की अपवित्रता भी नहीं आती और पृथ्वी में अस्थि लोहा होने का, धरती के आकार प्रकार की विषमता का दोष भी नष्ट हो जाता है। गाय के श्वास प्रश्वास से घर में महान शांति होती है। सभी शास्त्रों में गाय के श्वास प्रश्वास को महानी राजन कहा गया है। हे परशुराम, गाय को छू देने मात्र से मनुष्य के सारे पाप ही नष्ट हो जाते हैं। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का, बिना गाय के दूध से उत्पन्न पदार्थ का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों को भाग मिलता है। इसीलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गाय ही प्रशस्त मानी गई है। गाय सदा ही सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। गाय से उत्पन्न दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र और रोचना, ये 6 अंग अत्यंत पवित्र हैं और प्राणियों के सभी पापों को नष्ट करने वाले भी हैं। श्री संपन्न विल्व वृक्ष गौओं के गोबर से ही उत्पन्न हुआ है। यह भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि उस वृक्ष में पद्महस्ता भगवती लक्ष्मी साक्षात निवास करती है, इसलिए इसे श्री वृक्ष भी कहा गया है। बाद में नीलकमल और रक्त कमल के बीज भी गोबर से ही उत्पन्न हुए थे। गाय के मस्तक से उत्पन्न परम पवित्र गोरोचन है। समस्त अभिष्टों की सिद्धि करने वाली तथा परम मंगलदायिनी है। अत्यंत सुगंधित गूगल नाम का पदार्थ
गौ के मूत्र से ही उत्पन्न हुआ है। यह देखने से भी कल्याण करता है। यह गूगल सभी देवताओं का आहार है, विशेष रूप से भगवान शंकर का प्रिय आहार है। गाय को खुजलाना तथा उन्हें स्नान कराना भी गौदान के समान ही फल देता है। जो भय से दुखी गाय की रक्षा करता है उसे गौदान का फल प्राप्त होता है। पृथ्वी में समुद्र से लेकर जितने भी बड़े तीर्थ, सरिता, सरोवर आदि हैं, वे सब मिलकर भी गाय के सींग के जल से स्नान करने के 16 अंश के बराबर भी नहीं होते। राम वनवास के समय भरत 14 वर्ष तक इसी कारण स्वस्थ रहकर आध्यात्मिक उन्नति करते रहे, क्योंकि वे अन्न के साथ गोमूत्र का सेवन करते थे। गौ माता का दर्शन और उन्हें नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करें। ऐसा करने से सातों द्वीपों सहित भूमंडल की प्रदक्षिणा हो जाती है। गाय समस्त प्राणियों की माताएं और सारे सुख देने वाली है। जिस व्यक्ति के पास श्राद्ध के लिए कुछ भी न हो, यदि वह पितरों का ध्यान करके गौ माता को श्रद्धापूर्वक घास खिला दे तो उसके श्राद्ध का फल उसे मिल जाता है। गाय माताएं समस्त प्राणियों की माता है और सारे दुखों को दूर करने वाली है। इसीलिए कल्याण चाहने वाले मनुष्य सदा गायों की प्रदक्षिणा करें। गायों को लात ना मारे, गायों के बीच से होकर ना निकले। मंगल की आधारभूत गायें देवियों की सदा पूजा करें। जब गौएं चर रही हों तो एकांत में बैठी हों तब उन्हें तंग न करें। प्यास से पीड़ित होकर जब भी क्रोध से अपने स्वामी की ओर देखती हैं तब उसका बंधु बांधवों सहित नाश हो जाता है। राजाओं को चाहिए कि गोपालन और गौ रक्षण करे, उतनी ही संख्या में गायें रखे जितनी का वो अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकता है। गायें कभी भी भूख से पीड़ित न रहे, इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिसके घर में गायें भूख से व्याकुल होकर रोती है वह निश्चय ही नरक में भी जाता है। जो पुरुष गायों के घर में सर्दी न पहुंचने का और जल के बर्तन को शुद्ध जल से भर कर रखने का प्रबंध कर देता है वह ब्रह्मलोक का आनंद भी लेता है। गोबर और गोमूत्र से अलक्ष्मी का नाश होता है, इसीलिए इनसे कभी घृणा न करें। जिसके घर में प्यासी गायें बंधी रहती हैं, रजस्वला कन्या अविवाहित रहती हैं और देवता बिना पूजन के रहते हैं, उनके पूर्व में किए गए सारे के सारे पुण्य ही नष्ट हो जाते हैं। गाय जब इच्छा के अनुसार चरती हो तो उस समय उसे रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पूर्व के जो भी पितृगण होते हैं उस मनुष्य के जो उसे रोकता है तो उसके में सब पतन उन्मुख होकर कांप उठते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आजकल होती है, हम गाय को लाठी से अपने घर के आगे से भगाते हैं। यह मूर्खतावश किया गया कार्य है। कोई मूर्ख ही ऐसा करता है। उनको बिना हाथ के ही तो जब उसको दंड मिलता है तो वो इस प्रकार से मिलता है, उनको बिना हाथ के होकर के यमपुरी में जाना पड़ता है। गाय को यथा योग्य नमक खिलाने से पितृलोक की प्राप्ति होती है, तो आपको नमक खिलाना चाहिए गौ माता को, सेंधा नमक। जो अपने भोजन से पहले गाय को घास चारा खिलाकर तृप्त कर देता है उसे सहसे गौदान का फल मिलता है। अपने माता पिता की भांति श्रद्धापूर्वक गायों का पालन करना चाहिए। हलचल, दुर्दिन और विप्लव के अवसर पर गायों को घास और शीतल जल मिलता रहे, इस बात का प्रबंध करते रहना चाहिए। गौ माता का दर्शन करें, उन्हें नमस्कार करें, इस दिन उनकी परिक्रमा करें, सेवा करें। जिस व्यक्ति के पास श्राद्ध के लिए कुछ भी न हो, यदि वह पितरों का ध्यान करके गौ माता को घास खिला दे तो उसको श्राद्ध का फल भी मिल जाता है। यह धर्म सिंधु में भी, निर्णय सिंधु में भी लिखा हुआ है। गायों का नाम कीर्तन किए बिना नहीं सोना चाहिए इंसान को। उनको स्मरण करके ही उठे और सवेरे शाम उन्हें नमस्कार करे। इससे मनुष्य को बल और पुष्टि भी प्राप्त होती है। प्रतिदिन गायों का नाम ले, कभी अपमान न करे, और यदि बुरे स्वप्न दिखाई दे तो मनुष्य गौ माता का नाम लेता रहे और मनुष्य सदैव ऐसा कहता रहे तो उस पर हमेशा गाय की कृपा होती है। मंत्र का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। मंत्र संस्कृत में है, मैं उसका अर्थ आपको बता देती हूँ। आपको यह कहते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। आज का दिन मैं सदा गायों का दर्शन करूं और गायें मुझ पर कृपा दृष्टि करें। गायें हमारी हैं और हम गायों के हैं। जहाँ गौवे रहें वहीं हम रहें, क्योंकि गाय हैं और इसी से हम लोग भी हैं। ओम नमो नारायण।